जय माँ काली। शुक्र देव की स्थिति वृश्चिक राशि वालों की कुंडली के प्रथम भाव में हो तो क्या परिणाम देगी। फर्स्ट हाउस हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा लग्न होता है। अगर आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है तो आपका वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न के अंदर अगर शुक्र आ जाए, शुक्र हमारे जीवन के अंदर भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, वैवाहिक सुख, साथ ही साथ धन के भी कारक हैं, लव एंड रिलेशनशिप के भी कारक शुक्र देव बनते हैं। शुक्र वृश्चिक लग्न वालों के लिए सप्तमेश है, यानी कि 7वें घर के मालिक हैं। साथ ही साथ ये 12वें घर के भी मालिक बनते हैं। तो ये सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है। शुक्र आपके लिए प्रबल मार्केश होता है, यानी कि आपके लिए ये अच्छा परिणाम देगा या खराब परिणाम देगा, ये इसकी स्थिति निर्भर करती है कि ये किन ग्रहों के साथ बैठा है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र अकेला बैठा है तो क्या परिणाम देगा, और दूसरों ग्रहों के साथ है तो क्या परिणाम देगा। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो वो सीधी 7वें घर पे देखता है अपने सामने। अगर आपकी कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर ही शुक्रदेव विराजमान है तो ये कुलदीपक योग बनाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है और 8 नंबर राशि का स्वामी है मंगल, और शुक्र और मंगल में मित्रता है, इसलिए वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में आया हुआ शुक्र सम रहता है। ये आपको शुभ फल देगा, आपको सुंदर बनाएगा, बहुत अधिक सुंदर बनाता है अगर आपके शुक्र लग्न में है। शुक्र यहाँ से वृषभ राशि को देखेगा, 7वीं राशि को, जो कि शुक्र की ही राशि है। इससे जातक को एक चीज़ की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि 12वें घर में भी आपके तुला राशि पड़ती है जो कि शुक्र की है। तो नज़लत हो सकता है, आपको जुकाम, कफ, ये परेशानी रह सकती है, परंतु आप काफ़ी आकर्षक रहेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका होगा, बहुत अधिक सुंदर होंगे आप। आपका रंग अन्य लोगों से अधिक निखरा हुआ होगा और एक अलग सी ही चमक आपके रंग रूप में और व्यक्तित्व में होगी। शुक्र आपके लग्न में है, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तब भी आपको पता लग जाएगा कि आपके शुक्र लग्न में है, यानी कि शुक्र अगर लग्न में होता है तो ऐसे जातक को बहुत ही अधिक सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी बहुत ही सुघड़ होती है, स्वभाव की विनम्र होती है और सभ्य होती है, यानी कि उसको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का है, हमारे लव पार्टनर का है, हमारे जीवन संगिनी, जीवन साथी का है। तो जीवन साथी के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ने से वो रंग रूप से धनी होगा, आकर्षक होगा, प्रभावशाली होगा। सप्तमेश यदि लग्न में हो, यानी कि सप्तम भाव का मालिक आपके लग्न में बैठा है, सप्तम भाव आपके 7 नंबर लिखा है यहाँ पे, ये सप्तम भाव है और इसके अंदर राशि पड़ती है शुक्र की वृषभ राशि। तो जब ये सप्तम भाव का स्वामी लग्न में बैठता है तो एक प्रॉब्लम दे देता है, अगर अकेला शुक्र है लग्न के अंदर, कि आपको अपना व्यक्तित्व, अपने चारित्रिक पतन के ओर नहीं जाना है, पर स्त्रीगामी से आपको बचना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है। ये आपको हृदय का रोगी भी बना सकता है। शुक्र की दशा अंतरदशा अगर अकेला शुक्र है तो आपके लिए शुभ फल देगी, आपकी उन्नति होगी, आप अधिक मात्रा में धन कमा पाएंगे, आपके प्रयास सफल होंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा शुक्र की दशा के अंदर। अब हम बात करते हैं, शुक्र के साथ अन्य ग्रह भी बैठ जाए तो क्या परिणाम होगा। आपके लग्न के अंदर शुक्र चल रहे हैं प्रथम भाव के अंदर, और साथ में सूर्य देव आ जाए। सूर्य ग्रहों में राजा है, और राजा है इसलिए पद्म सिंहासन योग ये बनाएंगे। शुक्र और सूर्य की युति होने से आदमी खिला खिला सा रहेगा, यानी कि आसपास में कितनी भी गंदगी हो वो खिला हुआ सा नजर आता है, कैसे भी लोग हो, कैसे भी परिस्थिति हो, उसका व्यक्तित्व बड़ा ही खिला खिला रहता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसको उच्च पद सूर्य के यहाँ आने से मिल जाता है। ऐसा जातक प्रभावपूर्ण होगा, इज्जतदार होएगा, पद मान प्रतिष्ठा से भरपूर होएगा। इस प्रकार से मान लीजिए, जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिलता है तो बड़ा ही सुंदर आकर्षक लगता है, तो सूर्य शुक्र की युति आपको ये परिणाम देगी। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा आ जाए
तो चंद्रमा आपके 9th भाव के मालिक बनते हैं, यानी कि आपके भाग्य के मालिक है। भाग्य का मालिक लग्न में आ गया, शुक्र के साथ युति कर दिया। परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे, बहुत अधिक भाग्यशाली हो जाएंगे, सुंदर होंगे, यशस्वी होंगे और बहुत ही अच्छी युति ये होगी जब शुक्र के साथ चंद्रमा लग्न में आ जाएगा। पल पल कदमों पे, पल पल आपके जीवन में भाग्य का साथ रहेगा। हर कदम पे भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ रहेगा और आपके माध्यम से आपके परिवार और जीवन साथी का भी उद्धार होएगा। अब अगर शुक्र के साथ मंगल आ जाए तो शुक्र मंगल की युति भी बहुत ही शानदार परिणाम आपको जीवन में देगी। ये रोचक नामक योग का निर्माण करेगी, जिससे आप पराक्रमी होंगे। रोचक योग में व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम से धन और पद दोनों प्राप्त करता है, साथ ही साथ ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है। श्रेष्ठ युति है शुक्र और मंगल की, क्योंकि मंगल की ही राशि है और यहाँ पे मंगल अपने खुद के घर में है तो प्रसन्न है और शुक्र से उसकी मित्रता है, इसलिए अच्छी युति कहलाएगी। प्रेम संबंधों को ऊंचाई पे लेके जाएगी। जीवन संगनी के साथ बहुत अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे। एक ये भी चीज़ है कि जीवन साथी और आप पूर्व जन्म में भी पति पत्नी रहे थे, शुक्र और मंगल एक संग आपकी कुंडली में है तो। अब अगर शुक्र के साथ बुध आ जाए, बुध और शुक्र को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। शुक्र लक्ष्मी है, बुध विष्णु भगवान है। शुक्र के साथ बुध के आने से व्यापार में, बिजनेस में, कारोबार में व्यक्ति काफ़ी नाम कमाता है और बहुत अधिक पैसा अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन जीता है। पैसे की उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। उसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण, धनी और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में समाज में जाना जाता है। अब अगर शुक्र के साथ गुरुदेव आ जाए, गुरुदेव आपकी कुंडली के अंदर दूसरा घर जो कि धन कुटुंब का है इसके मालिक बनते हैं, साथ ही 5वां घर जो कि पुत्र का है, विद्या का है, प्रेम का है, यहाँ के मालिक बनते हैं। इसकी दोनों की उपस्थिति यानी कि पंचमेश लग्न में आ गया, धनेश भी लग्न में आ गया, साथ ही साथ सप्तमेश भी लग्न में है। ऐसा होने से बृहस्पति के यहाँ पे आने के कारण शुक्र के साथ जातक काफ़ी ज़्यादा अमीर होएगा, धनवान होएगा, समाज में मान सम्मान प्राप्त होएगा, परंतु वो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी नहीं होएगा। उसके अंदर आध्यात्मिकता का भी पटु रहेगा और वो आध्यात्मिक होएगा, धार्मिक होएगा। अब अगर शुक्र के साथ शनिदेव आ जाए, शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर तीसरे और चौथे घर के मालिक है, तो चौथा घर के मालिक लग्न में आ गए सप्तम घर के मालिक के साथ। ऐसा शनि के साथ शुक्र की युति होने के कारण जातक को सारे सांसारिक सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। सारे जीवन की सुख सुविधाएं उसके घर के अंदर होएगी। भौतिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा सुखी होएगा और जातक की जो पत्नी होएगी, क्योंकि पत्नी का स्वामी है आपके शुक्र, शुक्र के साथ शनि आ गया, तो शनि के आने के कारण आपकी पत्नी काफ़ी वफादार होएगी, प्रतिव्रता होएगी, सेवाभावी होएगी और बहुत ही अधिक प्रैक्टिकल होगी। प्रैक्टिकल का मतलब उसको समाज में कैसे रहना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, कैसा लेन देन करना है, कैसे रिश्ते मेंटेन करने हैं, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान उसको भरपूर होगा। तो बहुत ही श्रेष्ठ युति है ये भी। अब अगर शुक्र के साथ राहु आ जाए, शुक्र राहु की युति आपके जीवन में कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम दे देगी। आप काफ़ी सुंदर होंगे, धनी होंगे, मानी होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप में एक जबरदस्त आकर्षण रहेगा, परंतु इस आकर्षण का प्रयोग आप अपने चरित्र को कंट्रोल करने में नहीं कर पाएंगे। आप इसका राहु के साथ युति होने से कुंडली के अंदर लंपट योग बन जाएगा। जातक विलासी प्रवृत्ति का होएगा, क्योंकि धन तो उसके पास बड़ा अच्छी मात्रा में है, इसके कारण वो विलासी होएगा। उसके घर के अंदर सारी विलासितापूर्ण चीज़ें होएगी और वो विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद करेगा, परंतु वो थोड़ा सा धूर्त और चालाक प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि राहु चालाकी देता है, चंटपना देता है और चतुराई से काम निकालने वाला है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला उसको बना देता है। ऐसा बनने के कारण आपके जो भी जातक है उसके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी बाधा आती है। शुक्र वैसे तो विवाह का कारक है, परंतु राहु के साथ आने के कारण बहुत अधिक आपकी इच्छाएं बलवती हो जाएगी, जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये आपके वैवाहिक सुख में रुकावट, परेशानी पैदा करेगी। शुक्र के साथ अगर केतु आ जाए, केतु आध्यात्म का कारक है,
परंतु शुक्र भोग विलास का कारक है। दोनों विपरीत ग्रह हैं। शुक्र कहता है जीवन में रमो, भोग विलास करो, आनंद की प्राप्ति करो, और केतु कहता है सभी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ो, जीवन में सब मोह माया है। तो ऐसा होने के कारण जातक अधीर हो जाएगा, उसमें धैर्य की कमी हो जाएगी। और शुक्र के बलवती होने के कारण, क्योंकि शुक्र अपने ही घर को देख रहा है, इस कारण से सप्तम घर को देख रहा है जो कि विवाह का है, इस कारण से जातक कामी प्रवृत्ति का हो जाएगा। वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, भोग विलास में लिप्त रहेगा। तो ये था शुक्र के प्रथम भाव में होने का फल। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखे, जय श्री राम लिखे। शुक्र के परिणाम को अधिक अच्छा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, अपने जीवन संगिनी को या जीवन साथी को सम्मान करना भी आपका एक रामबाण उपाय रहेगा। इन उपायों को करें। बने रहे चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।